हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम से रिलेटेड एक वीडियो मैंने इसके पहले वीडियो में जो है अपने चैनल में अपलोड करके रखा हुआ है। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी नोट्स आपको चाहिए होता है, आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एंजाइम्स में नेमिंग किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। सो नेमिंग अगर हम देखें तो कहा गया है कि मेनी एंजाइम्स जो है जिनके पास ट्राइवायल्स नेम्स होते हैं। ट्राइवायल्स नेम्स का मतलब है कि ये ऐसे टाइप के नेम होते हैं जहां पर ये नेम्स यूजुअली जेनरल यूज के लिए जो है यूज किया जाता है, जनरली यूज किया जाता है। ये सिस्टमिक नोमेनक्लेचर का जो है पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टमेटिक नेम जो है, जो स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर के सिस्टम के द्वारा एंजाइम में दिया हुआ होता है, उसके पहले ये नेम्स जो है एस्टेब्लिश किया गया था, उसके पहले ये नेम को यूज किया जाता था, जिसको हम ट्राइवायल नेम कहते हैं। ये नेम जो है ओल्डर नेम होते हैं, इनफॉर्मल नेम होते हैं, जो एंजाइम के जनरल फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उनका जो है सोर्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये स्टोमक में मिलता है। इनका काम क्या है कि ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाते हैं। वही ट्रिप्सिन, ये भी जो है ये प्रोटीज होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है और ये पेनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वही एमाइलेज जो है ये स्टार्च को ब्रेकडाउन करवाता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। सो इस तरीके से ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज ये ऐसे एंजाइम्स है जिनको ट्राइवायल नेम्स के जरिए जो है हम जान सकते हैं। जनरल जो इनका फंक्शन है वो जो है बताता है। सो इस तरीके का जो है नेमिंग को हम कहेंगे ट्राइवायल नेम। अगेन दूसरा जो प्रोसेस है नेमिंग करने का वो होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसके पीछे सफिक्स को यूज किया जाता है। सफिक्स में जो है ASE लगता है, जिसे हम एज कहते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट के पीछे एज लगाया जाता है तो हम उसको एंजाइम कहते हैं और उस एंजाइम का जो है फंक्शन वहां पर बताया जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो यूरिएज, यूरिया हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है, जिसके पीछे एज सफिक्स जो है ऐड किया गया है, जिसको हम यूरिएज एंजाइम कहते हैं और इनका काम यह है कि ये यूरिया को हाइड्रोलाइज करते हैं। ये जो ट्राइवायल नेम मैंने आपको अभी बताया है, सो ये सिस्टमिक नेम जो कि नहीं होता है, सो इनमें कई सारे जो है कंफ्यूजन दिखाई देते हैं। इसीलिए एंजाइम कमीशन जो जिसको हम EC कहते हैं, वो एंजाइम को सिस्टमिक नेम प्रोवाइड करते हैं। ये सिस्टमिक नेम के जरिए हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट जो एंजाइम का कंप्लीट फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्योंकि इनमें जो है ये सिस्टमिक नेम में जो है दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उस सिस्टमिक नेम में वो सबस्ट्रेट को बताता है और सेकेंड पार्ट जो है ये सफिक्स ऐड किया जाता है, जिसके एंडिंग जो है ASE आपको दिखाई देता है, जो नेचर ऑफ द रिएक्शन को बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो L-एलेनिन 2-ऑक्सोग्लूटारेट एमिनो ट्रांसफरेज। यहाँ पर L-एलेनिन जो है ये उस सबस्ट्रेट को बताया गया है, प्रोडक्ट को बताया गया है 2-ऑक्सोग्लूटारेट, और जो ये एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम है ये इनका रिएक्शन होता है कि किस तरीके से ये एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। सो नाम में आपको पता चल गया होगा इनका जो जनरल फंक्शन है, ये फंक्शन जो है इनका रिएक्शन क्या होता है ये यहाँ पर बताया गया है। अब ये एंजाइम कमीशन नेमिंग सिस्टम क्या है, इसको अगर हम डिटेल में देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एंजाइम कमीशन जो है ये नंबर यूज करते हैं। एंजाइम के केस में नंबरिंग इनका जो है अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसी नंबर में 4 पार्ट्स जो है दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंजाइम सिस्टम के द्वारा जो एंजाइम में नंबरिंग किया जाता है, जैसे कि उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट का जो 3 पार्ट्स होता है वो क्लास, सब क्लास और सब क्लास को डिफाइन करता है। वही लास्ट का जो नंबर होता है वो सीरियल नंबर को बताता है कि सब क्लास में जो है उनका सीरियल नंबर क्या है, कि कौन से ऑर्डर में जो है एंजाइम को ऐड किया गया है वो इंडिकेट करता है, उस लिस्ट को ये जो है बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर EC जो एंजाइम कमीशन का जो है उसको कहा गया है कि ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए दिया है, जहाँ की उनका नंबर ये है कि 2712। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा है 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इनका जो 3 नंबर्स है लाइक 271 ये क्लास, सब क्लास और सब क्लास को बताता है। वही 2 जो है ये इनका सीरियल नंबर बताता है। अब जैसे कि हम लोगों ने नेमिंग सिस्टम को देख लिया है, ट्राइवायल्स नेम, सफिक्स ऐड किया जाता है और उनका जो है एंजाइम कमीशन किस तरीके से नंबर करता है, उस नंबर का मतलब क्या है, कौन से नंबर क्या क्या डिफाइन करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। एंजाइम के केस में किस तरीके से एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है।
है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है एंजाइम कमीशन सिस्टम के हेल्प से 6 क्लासेस में जो है एंजाइम को डिवाइड किया गया है और ये 6 क्लासेस जो है एंजाइम में उनका जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके से होगा उसके ऊपर बेस्ड करके जो है ये दिया गया है। जैसे कि EC1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, EC2 ट्रांसफरेज, EC3 हाइड्रोलेजेस, EC4 लाइएजेस, EC5 आइसोमेरेजेस और EC6 लाइगेजेस। ये 6 इस तरीके से ये सीरियल नंबर में आपको याद करना होगा। जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है इनका अलग रिएक्शन कैटेलाइज जो ये करते हैं वो अलग होता है, ट्रांसफरेज का काम अलग होता है, हाइड्रोलेजेस का काम अलग होता है, लाइएजेस का भी काम अलग होता है, उसी तरीके से आइसोमेरेज और लाइगेजेस का भी काम अलग होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है और रिडक्शन करवाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सब्सटेंस जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको लॉस करता है, रिलीज करता है और उनमें जो है उस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होते हैं। वही रिडक्शन के केस में सब्सटेंस अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी दूसरे से वो गेन करता है और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज होता है। इस केस में फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो A नंबर सब्सटेंस प्लस B नंबर सब्सटेंस, इस तरीके से A का रिडक्शन हुआ है और B का ऑक्सीडेशन हुआ है। आफ्टर जो है ऑक्सीडेशन A में जो है ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है और B में जो है रिडक्शन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स करवाते हैं। अब ये ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स में कौन से एंजाइम्स आते हैं, लाइक ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेजेस, पेरोक्सीडेजेस, ऑक्सीजिनेजेस। ऑक्सीडेज का काम क्या है, ये ऑक्सीडेशन को करवाता है ऑक्सीजन के हेल्प से, यूज करता है ऑक्सीडेशन टू कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन। वही डिहाइड्रोजिनेजेस का मतलब है कि ये कैटेलाइज करवाता है ऑक्सीडेशन को ऑफ अ सबस्ट्रेट बाय ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये हाइड्रोजन या हाइड्राइड को ट्रांसफर करवा के ऑक्सीडेशन करवाता है। वही पेरोक्सीडेजेस जो है ये ट्रांसफर करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीजिनेजेस भी क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन एटम को, कहां से, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से टू सबस्ट्रेट। कोई भी सबस्ट्रेट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन एटम को लेंगे, ट्रांसफर करवाएंगे उस सबस्ट्रेट में। दूसरा है EC2 ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेज का मतलब है कि ये ट्रांसफर करवाएगा एटम को या ग्रुप को बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर A B है प्लस कोई C है, ठीक है। यहाँ पर ये B को ट्रांसफर करवा रहा है C के पास। अब ये ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स के अंदर में ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम आते हैं। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइल ग्रुप लाइक शुगर मॉइटीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास, और इस तरीके से ये शुगर मॉइटीज को ट्रांसफर करवा रहे हैं, इसीलिए हम इसको ग्लाइको कॉन्जुगेट कहते हैं। वही दूसरा जो है एसाइल ट्रांसफरेज, ये एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स। मिथाइल ट्रांसफरेजेस मिथाइल ग्रुप को जो है ट्रांसफर करवाएगा। एमिनो ट्रांसफरेजेस या इसको ट्रांस एमिनेज भी कहा जाता है, ये ट्रांसफर करवाते हैं एमिनो ग्रुप को बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने दिखाया। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज अगेन ट्रांसफर करवाते हैं एमिनो एसिड को बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोगों ने ट्रांसलेशन के केस में देखा है किस तरीके से पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम जो है एमिनो एसिड को ट्रांसफर करवाता है बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। काइनेजेस क्या है, ये ट्रांसफर करवाते हैं फॉस्फेट ग्रुप को, कहां से करवाएंगे, एटीपी से। है फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज ट्रांसफर करवाता है फॉस्फेट ग्रुप को लाइक काइनेज, बट यहाँ पर क्या होता है, एटीपी से ये नहीं करवाया जाता, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो है इस फॉस्फेट को ट्रांसफर करवाया जाता है टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। नंबर 3 जो है ये है EC3 हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस का जो है इसका मतलब ये है कि ये ऐसे एंजाइम है जो कैटेलाइज करवाते हैं ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बाय एडिंग वाटर। ये क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में। कैसे करवाएंगे, ये ऐड करवाते हैं वाटर को। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। लार्जर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, ये वाटर को ऐड करते हैं जिससे उनके बीच में जो प्रेजेंट बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटता है, जिससे वो लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट होते हैं। ये जो है इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल AB यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें वाटर को ऐड किया गया है और ये जो है इस मॉलिक्यूल को इस वाटर के हेल्प से, हाइड्रोलाइसिस के हेल्प से तोड़ा गया है। आप यहाँ पर जो एंजाइम होंगे हाइड्रोलेजेस में वो हम देखते हैं। प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस जो मैंने अभी आपको पेप्सिन ट्रिप्सिन के बारे में बताया है, ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस के हेल्प से होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फॉस्फोडाइस्टरेज नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, ये हाइड्रोलाइसिस के थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। वही लाइपेजेस जो है लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोलाइसिस के जरिए या ग्लिसरॉल में जो है कन्वर्ट करते हैं। फॉस्फेटेजेस क्या है, कैटेलाइज करता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप।
नंबर 4 जो है वो है लाइजेस। लाइजेस क्या है? ये लाइजेस जो है ये भी ग्रुप को रिमूव करते हैं, बट हाइड्रोलाइसिस के हेल्प से नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं करवाया जाता है, यहाँ पर जो है उस ग्रुप को ही हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी कोई मॉलिक्यूल है जहाँ पे इस चीज को जो है ऐड किया गया है। मैं आगे आपको एग्जाम्पल में भी समझाऊंगी। इस चीज के हेल्प से, ये लाइजेस एंजाइम्स के हेल्प से जो है क्या हुआ है, ये ए टू बी जो एक मॉलिक्यूल था ये इस तरीके से टूट गया है। जैसे कि एल्डोलेजेस है। एल्डोलेजेस का काम क्या है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसको रिमूव करवाता है। कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये जो है यहाँ से ये एल्डिहाइड ग्रुप को हटाता है और जो है इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ये क्या बनाता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फॉर एग्जांपल दूसरा आप देखो डी कार्बोक्सिलेज। अच्छा, ये फ्यूमेरेस जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा के फ्यूमेरेट टू मेलेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये आप इसके पहले जो मैंने आपको हाइड्रोलेजेस समझाया है उसमें जो है एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। डी कार्बोक्सिलेज जो है ये क्या करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाता है। वही डिहाइड्रेटेज जो है ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। लाइक फ्यूमेरेट टू मेलेट इस तरीके से बनाया जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल को उस ग्रुप से जो है हटा दिया जाता है, जिससे फ्यूमेरेट क्या होता है, मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रेब्स साइकिल में जो है हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो हम लोगों ने 4 जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है वो देख लिया है। अभी नंबर 5 जो है ये आइसोमेरेजेस है। आइसोमेरेजेस क्या होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मॉलिक्यूल का उसमें ये चेंजेस जो है करते हैं। जैसे कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या है, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू एन आइसोमर। एंजाइम डेट कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर। आइसोमर जो होता है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस कॉन्फ़िगरेशन को जो है मॉडिफाई करके कुछ अलग जो है मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ए बी, ये ए जो है उस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है, बी भी उनका जो है अलग कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर बी को यहाँ आगे लाया गया है, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में मॉडिफाई किया गया है जिससे जो है दूसरा मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसोमेरेजेस के अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं लाइक ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज जो है कैटेलाइज करवाते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में इंटर कन्वर्जन जो है करवाते हैं ये ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। वही ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज जो है कैटेलाइज करवाते हैं द इंटर कन्वर्जन ऑफ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। म्यूटेजेस भी क्या करते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर करवाते हैं ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, मींस इट मूव्स अ ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एपिमेरेजेस क्या है, एपिमेरेजेस भी रीअरेंजमेंट करवाते हैं उस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को, देन वो क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल को वो फॉर्म करते हैं। लास्ट जो है ये है लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या करवाते हैं, ये ज्वाइनिंग में हेल्प करते हैं। ये जो है दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्वाइनिंग करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, ये फॉर्म करते हैं न्यू केमिकल बॉन्ड को, ऑफन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी के हेल्प से एनर्जी के प्रेजेंस में ये बॉन्ड को फॉर्म करवाते हैं जिससे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है ए प्लस बी, एटीपी की हेल्प से ये ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म करवाता है। इस तरीके से ये ए बी एक साथ हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। इस तरीके से आप लाइगेजेस का फंक्शन भी समझ सकते हो। अब ये लाइगेजेस का एग्जाम्पल है सिंथेसिस और सिंथेटेजेस। सिंथेसिस जो है ये क्या करवाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करवाते हैं, उस तरीके से ये ज्वाइनिंग करवाते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, बट ये एटीपी या जीटीपी को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो एटीपी और जीटीपी एज एन एनर्जी यूज किया जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहाँ पर सिंथेसिस इसका यूज नहीं करता है। बट सिंथेटेजेस एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एटीपी को यूज करते हैं, फिर वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, फिर उनका ज्वाइनिंग जो है किया जा सकता है। सिंथेज इज अ लाइज। जो सिंथेज है ये लाइज होता है। इस तरीके से जो लाइज इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, इनके केस में जो है एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है, वेयरएज सिंथेटेज जो है लाइगेजेस है जिनमें एनर्जी रिक्वायर होता है। सो आई होप आपको एंजाइम के बारे में समझ आ गया होगा, नेमिंग किस तरीके से किया जाता है, इनमें क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, इनका फंक्शन क्या होता है। जितना मैं समझा सकती थी मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर यहाँ पर कुछ एक पॉइंट अगर छूट गया है या कहीं मैंने अगर गलत बताया है तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में बताएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। टिल देन पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।